हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डिबग। ये वाले लेक्चर में विल स्टार्ट डूइंग दी हीप सॉर्ट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एक आपको एरे मिला जाएगा, आपको इसको हीप सॉर्ट करना है। दैट मीन्स एक मेरे को सॉर्टेड एरे देना है, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो जस्ट कीप इन माइंड यू नीड टू डू द हीप सॉर्ट। होता क्या है वो मैं बताऊंगा। वंस अगेन यहाँ पे मैंने इंटीजर्स लिए हुए। इट कैन बी एनीथिंग। हो सकता है आपको सारे फ्लोट्स मिल जाए या डबल्स मिल जाए, हो सकता है आपको कैरेक्टर्स मिल जाए। इट कैन बी एनीथिंग, बट या द मेन थिंग इज आपको हीप सॉर्ट इंप्लीमेंट करना है। ओके, बिफोर मूविंग ऑन टू दिस कि क्या करना है, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, दो चीज़ें आपको मेन पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि हाउ टू इम्प्लीमेंट अ मैक्सिमम हीप या मैक्स हीप। ये सारे के सारे पिछले थोड़े वीडियोस में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको एक एरे दिया हुआ है, उस एरे से मैक्सिमम हीप कैसे बनाना है ये भी आपको पता होना चाहिए। सो दीज आर दी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो आपको पता होना चाहिए। एंड अगर ये नहीं पता तो प्लीज़ वीडियो देख के आओ एंड तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, ना इफ़ यू सी दी इफ़ यू सी दी नॉर्मल एरे या आपके पास लिस्ट मिला हुआ है, फॉर श्योर दिस इज एन ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। एंड अगर इसको विजुलाइज करोगे यू कैन सी दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, जहाँ पे आपको पता है 1 4 7 6 10 9 ये सब कुछ 1 4 7 6 10 9 11 9 ये सब जो भी ऑर्डर आपको फॉलो करेगा। ऑब्वियसली सारे पिछले वीडियोज में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। सो एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है एंड उसको मैंने विजुलाइज कर दिया हुआ है। नाउ आई नीड टू डू हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट के दो मेन स्टेप्स हैं एंड वो दोनों स्टेप्स आपको बार बार रिपीट करने हैं। कौन से स्टेप्स हैं मैं बताता हूँ। बार बार रिपीट इन द सेंस मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो। तो पहला स्टेप है, जो भी आपको एरे मिले ना, आप उसको मैक्सिमम हीप में सबसे पहले कन्वर्ट करो। सबसे पहले देख सकते हो ये मैक्सिमम हीप आपको मिला नहीं है, दिस इज नॉट अ मैक्सिमम हीप। ओके, आपको हीप सॉर्ट अप्लाई करना है ना, इस पे हीप सॉर्ट करना है ना, आपको एरे में कुछ भी वैल्यूज दी जाएगी। मैक्सिमम हीप क्या होता है? इफ़ यू टॉक अबाउट दिस, इट शुड बी मैक्सिमम देन बोथ द एलिमेंट, जो कि इसमें नहीं है। सो आई नो कि जो भी एरे मिला है इट कैन बी एनी एरे, बस एक नॉर्मल कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ओके, फर्स्ट स्टेप इज टू इम्प्लीमेंट मैक्सिमम हीप, ठीक है। टू इम्प्लीमेंट या बिल्ड कर लो, इम्प्लीमेंट क्या कह रहा हूँ, बिल्ड कर लो। सो टू बिल्ड अ मैक्सिमम हीप फ्रॉम अ गिवन एरे। याद कर पाता हूँ कैसे करना था। इफ़ यू जस्ट रिमेंबर इनकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 6 7, याद करो, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। टॉकिंग अबाउट द लीफ नोड्स, जो कि दिस इनको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? टॉकिंग अबाउट 9, क्या 9 दोनों चिल्ड्रन से बड़ा है? हाँ भाई, यहाँ पे तो दोनों चिल्ड्रन कुछ है नहीं, तो 9 बड़ा है, तो दिस इज अ मैक्सिमम हीप। सेम टू सेम 11 9 10, इन सब में हमें कुछ छेड़खानी की जरूरत नहीं है। जो भी मेन चीज़ें हमें करनी है दैट इज़ फ्रॉम 6 7 1 4, इन पे देखना है, विच इज़ दी इंटरनल नोड्स। इन पे हमें फोकस करना है। टॉकिंग अबाउट 6 स्टार्ट करते हैं। क्या 6 मैक्सिमम हीप फॉलो कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि 6 शुड बी ग्रेटर देन बोथ दी चिल्ड्रंस, जो कि 9 है 10 है या जो भी कुछ होता, बट यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? हीपीफाई डाउन या हीपीफाई करना है। कहने से जो 6 है वो 9 के साथ स्वैप हो जाएगा ना। इफ़ यू ट्राई टू डू दिस, देख सकते हो 6 जो है वापस कोई चिल्ड्रन से बड़ा नहीं है। स्टॉप कहने से मेरा जो हीपीफाई डाउन था या मैक्सिमम हीप है 9, वो बन चुका हुआ है, ठीक है। ये सब ऑलरेडी पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। नेक्स्ट 7 पे चलते हैं। 7 शुड बी ग्रेटर देन 9 एंड 11, बट इस केस में नहीं है, तो किससे स्वैप करेंगे? एक 9 है एक 11, फॉर श्योर 11 से। लेट्स स्टार्ट बाय स्वैपिंग दिस। तो 7 इज हियर, 11 इज हियर, डन। नीचे 7 पे जाओगे, डू आई नीड टू वरी? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लीफ नोड बन चुका हुआ है, मेरे को कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 4, इट शुड बी ग्रेटर देन 9 एंड 10, बट इस केस में नहीं है, तो किससे स्वैप करूंगा? द ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो कि 10 है, सो 10 को भी स्वैप कर दूंगा। इफ यू स्वैप दिस, डन। फिर 4 में कोई मेरे को नो नीड टू वरी, क्योंकि ये एक लीफ नोड है, ऑब्वियसली ये 4 जो होगा लीफ नोड से बड़े होंगे। ओके, नेक्स्ट लेट्स गो टू 1। इफ़ आई टॉक अबाउट 1, क्या ये मैक्सिमम ही फॉलो कर रहे हैं? नहीं, तो किससे स्वैप करेंगे? 10 और 11 से। आई स्वैप विद 11, ठीक है। 11 इधर 1 इधर, डन। फिर वापस एक और बार चेक कर लेना, मैंने 1 और 11 को अगर स्वैप किया है, फॉर श्योर यहाँ पे तो मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर मैं स्वैप यहाँ पे कर रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी मैक्सिमम ही फॉलो कर रहा था, क्योंकि हम ऐसे नीचे से ऊपर आ रहे थे, तो ये तो सारे फॉलो कर रहे हैं। मैंने अगर 1 और 11 को स्वैप किया है, एक बार वापस मैं 1 को चेक कर लूँगा, क्या ये वापस ये क्या बोलते हैं मैक्सिमम ही फॉलो कर रहा है। एंड यू कैन सी 1 इधर 9 इधर 7 इधर नहीं कर रहा,
वापस क्या करो, जब 1 यहाँ पे था आपने हीपिफाई डाउन किया, वापस 1 यहाँ पे हीपिफाई डाउन 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 करते जाओ जब तक कि आपका मैक्सिमम हीप फॉलो ना करे। तो कहने से स्वैप करूँगा किसके साथ, 9 1, एज सुन एज आई स्वैप दैट्स इट डन। तो कहने से द फर्स्ट स्टेप टू बिल्ड द मैक्सिमम हीप, हैव डन दिस, यस सब कुछ फॉलो हो रहा है। एंड इफ यू डू दिस फॉर श्योर ये इन प्लेस है, तो मतलब उसी एरे के अंदर चेंजेस होंगे जो होंगे, एंड उसी एरे के अंदर चेंज करूँगा तो कहने से दिस बिकम्स 11 10 9 9 4 1 7 6। आप बोलोगे सर ये हीप सॉर्ट हुआ है, अरे अभी हुआ नहीं है, मैंने बस मैक्सिमम हीप में कन्वर्ट किया है। हीप सॉर्ट क्या था, इसको पूरा सॉर्टेड मैनर में करना था, जो ओरिजिनल एरे आपको मिला था उसको सॉर्ट करना था, पर ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज डन एंड द सेकेंड स्टेप इज टू यूज एक्सट्रैक्ट मैक्स। ये क्या करता है, ये ऑलरेडी पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूँ। एक्सट्रैक्ट मैक्स क्या करेगा, जो भी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम था वो हमें निकाल के देता था और 11 को निकाल देता था, है ना। कैसे करते थे वो, हम एरे ऑफ 0 और एरे ऑफ लास्ट को स्वैप करते थे, तो जो 11 है वो इधर आ जाएगा 11 और इधर आपके पास 6 आ जाता है, और जो 11 है उसको हम निकाल देते थे। इधर एक्चुअली हमें पॉप नहीं करना है, ओके, इधर पॉप मत करना। और आप बोलोगे अगर पॉप नहीं करना तो फिर एक्सट्रैक्ट मैक्स लगा क्यों रहे हो, खुद दिमाग लगाओ। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एलिमेंट, मैक्सिमम हीप अपना अगर बिल्ड कर दिया, द लार्जेस्ट एलिमेंट वुड बी हियर, एंड अगर मैं इसको एक्सट्रैक्ट मैक्स सिर्फ करता हूँ, 11 उठा के इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, एक तरह से कह सकता हूँ 11 उठा के इधर आ गया। एंड अगर ये सेम चीज़ अगर मैं बार बार रिपीट करूँ, क्या लगता है सेकेंड लार्जेस्ट इधर आएगा, थर्ड लार्जेस्ट कुछ इधर आ जाएगा, फोर्थ लार्जेस्ट इधर, ऐसा कुछ बनना शुरू हो जाएगा। यस एक बार आप ट्राई करना, मैं कर ही जा रहा हूँ, आप देखते रहना। तो एरे ऑफ 0 एरे ऑफ लास्ट स्वैप, सो 11 गेट्स स्वैप टू विद 6। इस स्वैप करने के बाद ये यहाँ पे आ चुका हुआ है, एंड असली में भी स्वैप कर देते, तो 11 एंड 6 गेट स्वैप्ड। जैसे ये स्वैप हुआ है, एक बार जो लास्ट वाला इंडेक्स है यार, दिस इज जस्ट अ वेरिएबल, इसको आप यहाँ पे ले आओ। आपको पॉप मत करना, ये पॉप मत कर देना। एक्सट्रैक्ट मैक्स में हम पॉप करते थे, पर पॉप मत करना, बस लास्ट वाले इंडेक्स को यहाँ पे ले आओ। एक तरह से बस विजुलाइज के हिसाब से मैं कह सकता हूँ 11 को अब हम इग्नोर कर रहे हैं, है ना, जस्ट कह रहा हूँ इग्नोर कर रहे हैं। तो कहने से एक बार के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, हटाया असली में नहीं है, बस इग्नोर किया। नेक्स्ट क्या करो, हीपिफाई डाउन करो एरे ऑफ 0, मतलब इसको कॉमन सेंस जो 6 यहाँ था अगर उठा के यहाँ पे आ चुका है, फॉर श्योर वो मैक्सिमम हीप नहीं होगा, इसको हीपिफाई डाउन करते हैं, इधर 10 इधर 9, फॉर श्योर इट विल गेट स्वैप्ड विद 10, तो 6 एंड 10 गेट्स स्वैप्ड। वापस 6 इधर 9 इधर 4, 9 बड़ा है तो 9 के साथ भी स्वैप, 6 एंड 9 गेट स्वैप्ड, सो दैट इज 6 एंड दिस 9 गेट्स स्वैप्ड। परफेक्ट, कैंड में पहुंच चुका हुआ है, स्टॉप। कहने से मैंने एक्सट्रैक्ट मैक्स किया एंड ये सब फॉलो किया। वापस स्टार्ट करो, वापस एक्सट्रैक्ट मैक्स। तो अब जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, कॉमन सेंस, द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट वुड बी हियर, इसको मैं क्या करूँगा, धकेल के द लास्ट वाले के साथ स्वैप कर देता हूँ। तो कहने से 10 वाला स्वैप हो जाएगा लास्ट वाले से, इसलिए डेट इज़ वाई आई एम टेकिंग द लास्ट इंडेक्स। स्वैप कर दिया, डन, और लास्ट को यहाँ पे कम कर दो, तो एक तरह से मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। अब वापस क्या करो, जो 7 यहाँ पे आया था फॉर श्योर वो गलत होगा, एंड इसको हीपिफाई डाउन करते हैं, इधर भी 9 इधर भी 9, इट्स टोटली अप टू यू, जो करना है करो। मैं ये वाले 9 के साथ स्वैप कर लेता हूँ, तो 7 एंड 9 गेट स्वैप्ड, सो 7 एंड दिस 9 स्वैप्ड। नेक्स्ट 7 है 1 है, नहीं पॉसिबल, 1 वाला नहीं, सब सही है, सॉरी सही है, 7 शुड बी ग्रेटर देन बोथ, हाँ भाई 1 से बड़ा है तो या फॉलो कर रहा है। वापस स्टार्ट करते हैं, 9 गेट स्वैप्ड विद 1, एक्सट्रैक्ट मैक्स किया, तो 9 गेट स्वैप्ड विद 1, तो एक तरह से द थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट 9 यहाँ पे आ चुका हुआ है। एंड वापस क्या करो, लास्ट की वैल्यू इधर करो, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, एंड जो 1 था इसको आप वापस हीपिफाई डाउन करो। 9 एंड 7 को आई विल शॉर्ट, 9 से स्वैप, हीपिफाई डाउन, सो 1 गेट स्वैप्ड विद 9। नेक्स्ट इधर 1 है इधर 6 4, मैं 6 से स्वैप कर दूंगा क्योंकि आई नीड द ग्रेटर एलिमेंट हियर, सो 6 से स्वैप, डन, सो 1 एंड 6 ऑल्सो गेट्स स्वैप्ड, दैट्स इट। एंड थोड़ा बहुत देख सकते हो लार्जेस्ट एलिमेंट इधर 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 आ रहे हैं। ना इफ आई कीप ऑन डूइंग दिस, ये आपका आउटपुट आएगा। थोड़ा वीडियो को तेज़ करने कर लो, मैं फटाफट इसको किए जा रहा हूँ। ओके नेक्स्ट वापस स्वैप, 9 एंड 4 स्वैप्ड, सो 9 4 गेट स्वैप्ड,
4 को हीपीफाई डाउन, 6 7 है, मैं 7 के साथ कर दूंगा. सो 4 7, दिस इज ऑल्सो 4 7, डन. 4 तो एकदम एंड में हो चुका है, नो नीड टू डू एनीथिंग. नेक्स्ट वापस से मैंने लास्ट की वैल्यू कम नहीं की थी. हाँ भाई, लास्ट की वैल्यू अब कम कर रहा हूँ. दैट मीन्स इधर हट जाता, मैं हटाना भूल गया था, बट यहाँ हट जाएगा. ओके, नेक्स्ट वापस से 7 गेट्स स्वैप्ड विद 1. तो 7 गेट्स स्वैप्ड विद 1. हीपीफाई डाउन करूँगा. हीपीफाई डाउन करने पहले लास्ट की वैल्यू कम कर देता हूँ. दैट मीन्स 7 भी मैंने यहाँ से हटा दिया. हीपीफाई डाउन, इधर 1 है, इधर 6 4, 6 है स्वैप. सो 1 and 6 गेट स्वैप्ड, 1 and 6 स्वैप, डन. और तो कुछ करने की जरूरत नहीं. वापस स्टार्ट करते हैं लास्ट के साथ स्वैप. तो जो 6 एंड द लास्ट नोड स्वैप, तो 6 गेट स्वैप्ड विद 4. एक बार जैसे ये हुआ, लास्ट की वैल्यू वापस कम. जो अब 4 है, 4 पे हीपीफाई डाउन करोगे, ऑब्वियसली नहीं करना, मतलब होगा ही नहीं, क्योंकि 4 ऑलरेडी मैक्सिमम है 1 से, तो हीपीफाई डाउन करने बैठोगे तो नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट स्टेप, वापस एक्सट्रैक्ट मैक्स. 4 गेट स्वैप्ड विद 1. तो जैसे ही 4 and 1 स्वैप हुआ, लास्ट की वैल्यू वापस एक और बार कम कर दो. एंड एक तरह से मैं कह सकता हूँ ये मेरा कम हो चुका हुआ है. स्टॉप. 1 को अगर हीपीफाई डाउन करोगे, नीचे तो कुछ है नहीं, तो कहने से ये सही है. जैसे ही एक बार लास्ट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए, दैट मीन्स यू आर डन. एंड इफ यू आर डन, यू कैन सी यू हैव गॉट योर सॉर्टेड एरे. एंड ये सॉर्टेड एरे हमें मिला है, बट हमने पूरा का पूरा इंप्लीमेंट किया है यूजिंग अ हीप सॉर्ट. रियली आपको समझ में आए. थोड़ी वीडियो लेंदी जाएगी, पर हाँ, अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करोगे, एक एक तरह आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी. इसका कोड भी देख लो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. हीपीफाई मैं नहीं समझा रहा हूँ, ऑलरेडी आपको पता है हीपीफाई डाउन कैसे करते हैं, सो वो मैं समझा नहीं रहा. नीचे चलते. द हीप सॉर्ट कैसे स्टार्ट होगा. एक n विच इज द लेंथ ऑफ एरे, कॉमन सेंस. पहले आपको मैक्सिमम हीप बिल्ड करना है. द फर्स्ट स्टेप वाज टू बिल्ड द मैक्सिमम हीप. एंड कहाँ से स्टार्ट करना था, टर्मिनल नोड, इंटरनल नोड से स्टार्ट करना था. एंड इफ स्टार्ट फ्रॉम n बाई डिवाइड बाई 2 -1, जो कि आपको पता है n तक जाना है -1, -1. हीपीफाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इवेंचुअली यू विल गेट योर मैक्सिमम हीप. एक बार मैक्सिमम हीप रेडी है, फिर मेरे को पता है एक लास्ट इंडेक्स लेके चलना था. अब लास्ट इंडेक्स हमेशा कहाँ से चलता था, n-1, करेक्ट, एकदम आखिरी से. एंड कहाँ तक जाता था, हम 0 तक जाते नहीं थे. एक बार जैसे हम 0 पे पहुंचे, वी नीड टू स्टॉप. तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, तो इसलिए 0 तक नहीं जाएगा. कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, सिंपल. तो ठीक है, जाते रहेंगे. क्या था जो एक्सट्रैक्ट मैक्स करना था, 0 वाले को और लास्ट इंडेक्स को स्वैप कर, करेक्ट, जो करता था. एंड जैसे इसको मैंने स्वैप किया, जो भी आपको हीपीफाई करना था, किसको करना था, द 0th इंडेक्स को हीपीफाई करना है. तो यहाँ पे जो आपका आई है वो आपको हीपीफाई करना है. एंड लास्ट इंडेक्स भी भेज देना, कॉमन सेंस. क्यों, यहाँ पे जो n है, n लास्ट वाला एलिमेंट नहीं है, करेक्ट, याद रखना. n इज नॉट द लास्ट एल वाला एलिमेंट, इट्स द लास्ट इंडेक्स. तो इसलिए मैं लास्ट इंडेक्स भेजूंगा. अब मान के चलो करोड़ों लेंथ होती, अब जो n है एकदम एंड तक थोड़ी ना जाना है. मान के चलो श्रिंक करते 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 आप पहले के कुछ स्टार्टिंग एलिमेंट्स पे हो, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स पे हो, बाकी तो पीछे बहुत सारे एलिमेंट्स है. जब आप लास्ट इंडेक्स ये वाला भेजते हो, तो सिर्फ यहाँ तक ही करेगा, वरना अगर नीचे 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 जाने का कोई सेंस नहीं है. इसलिए हमने लास्ट इंडेक्स भेजा यहाँ पे. तो वो भी देखो कहाँ तक जाएगा, जहाँ पे भी आपका लास्ट इंडेक्स है, मतलब n तक है, वहाँ तक ही जाने वाला है, उसके बाद आगे नहीं जाएगा. एंड इफ ट्राई टू डू दिस, यस, इवेंचुअली इट विल वर्क. रिटर्न एरे कर देना, आपका पूरा काम हो जाएगा. रन करके देखना, देख लो. यू कैन सी ओरिजिनल एरे रैंडम एरे है, इसलिए मैंने रैंडम यूज़ किया है. ये पाइथन पे बेस्ड है. एक रैंडम एरे आपका बन जाएगा. एंड इफ़ यू डू दी असेंडिंग पार्ट, आपका देख पा रहे हो आ रहा है. सो ये मैंने पूरा का पूरा मैक्सिमम हीप के थ्रू इम्प्लीमेंट किया है. वॉट इफ़ आई वॉन्टेड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, खुद एक बार दिमाग लगाओ. मैं बोलता हूँ हीप सॉर्ट करो, पर डिसेंडिंग ऑर्डर में. कॉमन सेंस, बहुत ही सिंपल. मैक्सिमम हीप की जगह आपको मिनिमम हीप करना है. एंड इधर मैंने हीपीफाई जो की है, ये हीपीफाई डाउन है, आपको क्या करना है, हीपीफाई अप करना है. एंड इफ़ यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस, यस, आपसे इजीली हो जाएगा. सो आई रियली होप आपको समझ में आया कि हीपीफाई कैसे किया है. थोड़ा पेन पेपर लेके बैठोगे, बहुत ही आसान है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ध्यान से देखना. सबसे पहले आपने मैक्सिमम हीप बिल्ड किया है, आप आधे तक गए थे एंड हीपीफाई करते गए. तो सिंपल सा है, हीपीफाई करना है या मैक्सिमम बिल्ड हीप करना है या मैक्सिमम हीप करना है, यू नो. इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज O ऑफ n, किसके लिए, मैक्सिमम हीप बिल्ड करने के लिए. ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ विद द प्रूफ कि वाई इट इज O ऑफ n. ठीक है. नेक्स्ट,
ये वाला देखते हैं। पहले फॉर श्योर मेरे को पता है ये फॉर लूप आपका चली जा रहा है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो तो ओ ऑफ एन तो होने ही होने वाली है, ठीक है। साथ में हर एक में आप क्या कर रहे हो, हीपीफाई कर रहे हो ना। इफ आई आस्क यू हीपीफाई कर रहे हो, सबके लिए कर रहे हो, ऐसा नहीं है। कितना मैक्सिमम जा सकता है, दैट इज द हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री, उतना ही जा सकता है। तो कैन आई से व्हाट इज द हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री, दैट इज बेसिकली लॉग ऑफ एन। और अगर आपका ये n चल रहा है, उसके अंदर log ऑफ n चल रहा है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, दैट वुड बी n इंटू लॉग n। और n log n इधर लग रहा है और ऊपर आपका o ऑफ n लग रहा है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हीप सॉर्ट की कितनी हो जाएगी, दैट इज o ऑफ n प्लस n log n। दिस वुड बी योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। so which is again n प्लस log n करोगे, which is similar to n log n ही हो गया एक तरह से। तो दिस इज व्हाट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज। आई रियली होप आपको समझ में आया है। कुछ भी डाउट लगे प्लीज लेट मी नो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।